कन्हैया ने इन धमकियों की जानकारी पुलिस को दी थी। तो ऐसे में कई सारे सवाल इस पूरे घटनाक्रम से उठते हैं, इस पर लगातार नजर रहेगी। लेकिन अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी से मिले हैं देवेंद्र फडणवीस। जी हां, महाअघाड़ी सरकार के पास बहुमत नहीं, उद्धव सरकार अल्पमत में। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के फडणवीस का कहना है। 8 निर्दलियों ने फ्लोर टेस्ट की मांग की। राज्यपाल कोश्यारी ने 30 जून को बुलाया विधानसभा सत्र। सूत्रों के हवाले से अहम खबर, महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी से मिले देवेंद्र फडणवीस। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी जरूर है, लेकिन अब जो सामने आए हैं फडणवीस, उनका यह कहना है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है। तो राज्यपाल से मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। आज राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते। और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलए ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। तो देखिए, 3 तस्वीरें महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े हुए तीनों अपडेट है आपको। पहले विंडो में राज्यपाल से मुलाकात हुई है, दूसरे में देखिए 30 जून को सत्र बुलाने की संभावना है, और तीसरे में उद्धव सरकार की उल्टी गिनती क्या मानी जाए कि शुरू हो गई है। ऐसे में क्योंकि क्या उद्धव सरकार अब खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से और अब नई सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, ये अहम सवाल है। तो देखिए, महाराष्ट्र में बीते 1 हफ्ते से जारी सियासी संकट बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बीजेपी के साथ शिवसेना के बागी गुट ने महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। देवेंद्र फडणवीस बहुत जल्द महाराष्ट्र के नए सीएम बन सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। शिंदे गुट से 8 विधायकों को कैबिनेट और 5 को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। ये देखिए पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जल्द खत्म होने वाला है सियासी घमासान। बीजेपी और बागियों ने निकाला सरकार बनाने का फॉर्मूला। बीजेपी और शिवसेना के बागियों में गठबंधन होना तय। देवेंद्र फडणवीस बनेंगे सीएम, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। शिवसेना के बागी गुट को 8 कैबिनेट और 5 मंत्री पद का ऑफर। मुंबई से चलकर दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस की चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बहुत जल्द सफल होने वाला है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी गुट के साथ सरकार बनाने के फॉर्मूले पर मोहर लगाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। फिर गृह मंत्री अमित शाह के घर जाकर महाराष्ट्र में नई सरकार की रूपरेखा को लेकर लंबी बातचीत की। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में जारी सियासी हलचल बता रही है कि महाराष्ट्र की गद्दी बीजेपी के हाथ लगने वाली है। कल महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में सरकार बनाने को लेकर मंथन के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह से आशीर्वाद लेने दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के सिर बहुत जल्द मुख्यमंत्री का ताज सजने वाला है। आषाढ़ी एकादशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनकर ही देवेंद्र जी फडणवीस
पंढरपुर की पूजा करने आएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में चल रहे देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और लगभग आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ बातें हुई इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कई बैठकें की, कई नेताओं से मुलाकात की। हालांकि वो गुप्त जगहों पर उनकी बैठक हुई और किसी के बारे में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि जेपी नड्डा के घर पहुंचने के पहले देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे थे और लगभग वहां 55 मिनट तक वो बैठे रहे और उनके साथ उनकी मंत्रणा होती रही। बीजेपी में जारी सियासी हलचल के बीच सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से शिवसेना के बागियों के हौसले बुलंद हैं। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में बागी विधायकों के साथ मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने हुंकार भरी कि हम बाला साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम असली शिवसेना हैं। सूत्रों की माने तो शिवसेना के बाकी बचे 18 में से 14 विधायक भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र का सियासी घमासान का केंद्र गुवाहाटी में शिफ्ट हो चुका है। इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि जो बागी विधायक शिवसेना के गुवाहाटी के एक बड़े होटल में ठहरे हुए हैं, उन विधायकों का एक अपीयरेंस आपको हम दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे टेलीफोन पर, मोबाइल पर बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ कई और विधायक भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एकनाथ शिंदे होटल के बाहर, पहली बार आपको बता दें कि जो सियासी संकट और सियासी घमासान जो महाराष्ट्र के भीतर अब तक चल रहा था, और उसके बाद एकनाथ शिंदे की पहली तस्वीर आपको गुवाहाटी में आज दिखाई देगी। और चलिए इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं।